हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में साइंस सीरीज़ का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 पहले हो चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और पार्ट 1 देख लेंगे। आज साइंस सीरीज़ का पार्ट 2 चलेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेग कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है। अगला क्वेश्चन है, कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? इसका आंसर हो जाएगा S बराबर D/T, जिसको बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वस्तु में शून्य त्वरण हो जाएगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग के समरूप है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न में से होगा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति गति का एक उदाहरण है, जिसका हो जाएगा असमान गति। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु नियत वेग से चल रही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी और सी ग्राफ शून्य त्वरण प्रदर्शित करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम डैश और समय के बीच संबंध देता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर स्थिति। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वेग। वेग में परिवर्तन बाय लगने वाला समय बराबर क्या होगा? त्वरण हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार का वेग निरंतर बदलता रहता है। 16 नंबर है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और दिशा और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन। 18 नंबर क्वेश्चन है, कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? तो वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो डैश क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की वास्तविक विस्थापन शून्य हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समांतर समय अंतराल में समय की दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे असमान गति कहा जाता है। आगे निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा
कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है t सेकंड में। पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से समानुपाती होता है। इसका हो जाएगा t⁻3/2 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक पर्यवेक्षक के सामने समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या हो जाएगा, कहा जाता है कि वह गतिशील है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वेग कहलाता है। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, तो वेग क्या एक वेक्टर मात्रा है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, उसे वेग कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहा जाता है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, वस्तु का वेग स्थिर होता है। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, तो गति का द्वितीय समीकरण s = ut + ½ at² होता है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगा, समान त्वरण होता है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो दूरी क्या होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की अनुपात क्या है, इसका हो जाएगा अनंत होता है। आगे 35 नंबर है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरे हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है बदलते हुए त्वरण में। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी वाहन की गति मापन यंत्र बताता है कि उसकी तत्क्षणिक चाल, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा तत्क्षणिक चाल। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है, इसका हो जाएगा v = u + at। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर -2u। 39 क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए, तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए और तेजी से मोड़ लेना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या होगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा त्वरण समरूप होगा। आगे, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग का। 44 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलेगी। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो ए नंबर हो जाएगा एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, सी नंबर आंसर हो जाएगा समान त्वरण होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होता है, त्वरण समान होता है। एक वस्तु असमान वेग से समान त्वरण से गतिमान है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, तो d²s/d2 dt² होगा इसका आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है,
कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी आंसर हो जाएगा इसकी त्वरण शून्य हो जाएगा। आगे 15 नंबर है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक, शून्य हो जाएगा। एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो जाएगा। मान्यता का अर्थ क्या है? तो ऋणात्मक त्वरण है। मान्यता का अर्थ क्या है? ऋणात्मक त्वरण। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु की एक समान त्वरण होगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 53 नंबर, एक वस्तु डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप त्वरण कहलाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 54 नंबर, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा? पश्चिम दिशा में होगा। 55 नंबर है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति होती है एक समान होता है। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे है 57 नंबर, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या कहलाता है? सरल रेखा कहलाता है। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है कुछ। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as एन टू। आगे दिया है एस एन बराबर u प्लस ए टी ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। कहता है किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, तो कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा? तो इसका त्वरण दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग दिया है 200 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है, तो v बराबर u प्लस ए टी, तो 200 बराबर 100 प्लस 10 टी बराबर, फिर कीजिएगा 100 बराबर 10 टी इंटू टाइम बराबर 10 सेकेंड निकल जाएगा। तो ये आज का सेशन था। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।